एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह के 3:30-4 के करीब अभी ये टाइम हो रहा है। तो हम लोग 3 बजे सो के उठे थे। उसके बाद फिर नहाए धोए रेडी हो गए और मतलब अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। तो यहाँ से 5 बजे की बस है, तो इसी वजह से हम लोग अभी बहुत जल्दी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे आद्या अभी भी सोई है, बस उसको वो पैजामा पहनाऊँगी और लेके चली जाऊँगी। फिर वहाँ पे जाके इसको मैं रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे मतलब सारी पैकिंग हो गई है, बैग पैक हो गया है, वहाँ भी हो गया है, ये तैयार हो रहे हैं। चलो 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 जल्दी चलो, गंगा चलना है। आजा आजा, उठ जा उठ जा उठ जा, उठ जाओ। गुड, आजा आजा। हाँ चलो चलो, चल रही हूँ। ऐसे रोते नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेबी बनते हैं। ये ऐसे ही सोई थी, बस सब उठा के लेके ऐसे जाना है। क्या हुआ? हाँ हमेशा रोती रहती है, कहते बेटा नहीं रोना चाहिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेबी बनो। कपड़ा चाहिए कैसा? क्या पहनोगी? वही पहनूंगी। ठीक है, रहने दो फिर। जब वही पहनना चाहती है बेटू, डायपर बदल दे रहे हैं, ठीक है? रोते नहीं है। आप तो सुंदरी हो। अच्छा अच्छा, देखो कितना बढ़िया कलर वाला कपड़ा है। तो वो पहन कर तो क्या तो फिर मेरा वो आदू का पिच्चू दिख रहा है वीडियो में। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज जयपुर में है हमारा तीसरा दिन और आज दिन है रविवार का। तो देखिए अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमें चेकआउट करना है। तो ये जो मतलब यहाँ पे सोए हैं ना, ये रात में मतलब ये नहीं थे, दूसरा कोई था। वो बोल दिया था कि आप लोग को 3:30 बजे ही यहाँ से खाली कर देना है, क्योंकि हम लोग 3:30 बजे ही यहाँ पे एंट्री लिए थे। तो 3:30 बजे ही ये लोग चेकआउट करने के लिए बोल दिए थे और हमें करना भी था, क्योंकि आज हमें जाना था खाटू श्याम के लिए। तो हम लोग 3 बजे सो के उठ गए थे, लेकिन हम लोग बोले कि जैसे 1-2 घंटे का और टाइम दे दो, सुबह इतनी जल्दी कौन उठ जाएगा। लेकिन वो बोले नहीं नहीं, निकलना ही निकलना है। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं चेकआउट के लिए बोलने के लिए। तो ये बोल रहे हैं नहीं अभी आप लोग सोइए, सुबह 6-7 बजे तक जाइएगा। तो ये सब खुद ही 2 बातें कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हमें, क्योंकि सुबह मतलब 3 बजे ही हम लोग सो के उठ गए। उसके बाद फिर नहाए धोए और अभी तैयार जब होके बैठे हैं, तो ये अपनी नींद के आगे फिर चेकआउट भी नहीं कर रहे हैं। इनकी नींद प्यारी थी और हमारी नहीं थी। तो मुझे तो इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया। अगर मैं गई होती 2-4 बातें मैं सुनाती भी, लेकिन हस्बैंड बोलते नहीं हैं, वो मतलब इग्नोर ही करते हैं ज़्यादा। तो जी यहाँ पे हम लोग मतलब ज़बरदस्ती मैं बोली नहीं, जब अब हम जग गए हैं, तैयार हो गए, नहा धो के रेडी हो गए हैं, तो फिर अब 4:30 बजे का टाइम है और बोल दीजिए नहीं अब हमें जाना है। और जितनी जल्दी हम पहुँच जाएंगे ना उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे से हमारा दर्शन होगा। और ये अंकुर प्लाजा करके ये होटल था, रेलवे स्टेशन के पास में ही था। मतलब ये वाला होटल जो कि सबसे मुझे तो ख़राब ये होटल लगा। मैं तो यही बोलूँगी अगर कोई यहाँ पे जाता है ना तो बिल्कुल इस होटल में ना जाए। रूम भी उतना अच्छा नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे जी अभी हम लोग निकल रहे हैं, 5-5:15 के करीब का टाइम है और उजाला भी मतलब हो रहा था। तो उस टाइम पे हम लोग तुरंत बस में बैठ गए थे खाटू श्याम के लिए। तो मतलब जयपुर से ना 80-82 किलोमीटर की दूरी थी खाटू श्याम का। तो हमें जाने में 1-1.5 घंटा लगा, क्योंकि सुबह का टाइम था और रोड भी एकदम मतलब खाली था। तो बहुत जल्दी हमें पहुंचा दिया था 1-1.5 घंटे में ही। तो अभी मतलब खाटू श्याम जो है हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद उतर के सबसे पहले हम लोग द्वार पे गए थे, उसका नाम मुझे नहीं याद है क्या नाम है। तो जो खाटू श्याम का जो द्वार है ना, सबसे पहले हम वहाँ गए, वहाँ पे प्रणाम किए, क्योंकि कहते हैं कि मतलब जाते टाइम भी यहाँ सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए और आते टाइम पे भी मतलब वापसी होते टाइम भी यहाँ प्रणाम करके तभी घर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे थे, सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो हम लोग सबसे पहले इसी द्वार पे गए, यहाँ प्रणाम किए और थोड़ा देखे, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा ना भक्तों की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम ही हम लोग पहुँच गए थे, फिर भी लग नहीं रहा था कि ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, क्योंकि इससे पहले मतलब यहाँ तो 2:30-3 बजे से ही लोग दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम तो काफ़ी ज़्यादा लेट थे अब मतलब इस हिसाब से। उसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद थोड़ा प्रणाम वगैरह करने के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए।
तो ये जो है हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग जाएंगे खाटू श्याम जो कुंड है ना, वहाँ पे जाएंगे, हाथ पैर धुलेंगे, क्योंकि नहा के और फ्रेश होके ये सब तो हम लोग होटल से ही आए थे नहा धो के। और यहाँ पे ना नहाने धोने को भी मिल जाता है। वहाँ सब मतलब साइड में खड़े होके बोल रहे थे कि मतलब जिसको होटल चाहिए होटल ले ले, जिसको फिर सिर्फ नहाना धोना फ्रेश होना तैयार होना है उनके लिए 100 रुपये में ये फैसिलिटी थी। तो जो जैसे नहा धो के नहीं आए ना वो यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि जैसे नहाने धोने के लिए स्पेशल भी है कि हाँ अलग से आप नहा सकते हैं, नहा धो के रेडी हो सकते हैं, उसके बाद आप फिर दर्शन के लिए जाइए। ऐसा मतलब हर जगह पे नहीं होता है, हर जगह आपको होटल लेके वहाँ रूम ले के रह के उसके बाद ही ये सब मिल पाएगा। लेकिन यहाँ ये था कि आप 24 घंटा का नहीं रह सकते, तो 1 घंटे में अपना नहाइए धोइए तैयार होइए जाइए, ऐसा भी सुविधा यहाँ पे था। और हर दूसरा इंसान ये पूछ रहा था नहाने के लिए होटल चाहिए या कुछ चाहिए। तो हम लोग जाने से पहले यहाँ पे लगवा रहे हैं टीका, जो कि बहुत सारे मतलब यहाँ ना मुझे सब मतलब मैं बहुत जगह गई हूँ लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्ती हो रहा था। जैसे सब ज़बरदस्ती ला के लगा रहे थे, अगर आप थोड़ा सा अगर नाम नहीं बोलती तो लगा देते, लगा के ज़बरदस्ती पैसे की मतलब मैं लगा दी तो उसका पैसा दे दो। ये मुझे बहुत यहाँ पे गलत लगा, क्योंकि सब ज़बरदस्ती का टीका लगा रहे थे। अगर आपको नहीं लगाना फिर भी ज़बरदस्ती हाथ आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक छोटी सी बच्ची थी, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ बच्चों से ही लगवाते हैं कम, क्योंकि बच्चों का जो है ना वो बहुत कम लोग इन सब से लगवाते हैं, तो हम सबसे पहले बच्चों से ही लगवाते हैं। तो यहाँ पे टीका वगैरह लगाने के बाद हम लोग जा रहे थे श्याम कुंड। ये पहले छोटा सा ऐसे मतलब झील जैसे था, हल्का सा पानी था इसमें। तो यहाँ पे पैर धोने के बाद फिर जाना है श्याम कुंड। तो यहाँ पे देखिए पहुँच गए। और ये जो मेरा मतलब मैं पहुँची हूँ ना, ये मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं खाटू श्याम जाऊँ, लेकिन मतलब मेरा प्रोग्राम नहीं बन पाता था। कहते हैं ना कि बाबा जब बुलाएंगे आपको ना तभी आप पहुंच पाएंगे, आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप नहीं जा सकते जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी। और हमारा भी कोई प्लान नहीं था कि हम खाटू श्याम जाएंगे। हम मतलब शनिवार को हम लोग रात में सोए थे, तो हस्बैंड बोले कि ऐसे ही बस गूगल किए कि खाटू श्याम यहाँ से कितनी दूरी है, तो पता चला कि बस 80-82 किलोमीटर की दूरी है। तो फिर हम लोग का मतलब रात में 9-10 बजे का प्लान बना कि चलो सुबह 3 बजे हम यहाँ से निकलते हैं और खाटू श्याम चलते हैं। तो बाबा की जब मर्जी होगी, बाबा जब बुलाएंगे ना हम तभी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और मेरा इतना भाग्य था कि मैं इतनी जल्दी पहुँच जाऊँ, और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब इतनी जल्दी चली जाऊँगी। ये पता था कि जाऊँगी तो ज़रूर, बट इतनी जल्दी से चली जाऊँगी ये मुझे नहीं पता था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे आद्या जो है ना थोड़ा देर इसमें नहाई धोई, वो तो पूरी गीली हो गई थी, फिर भी हम उसका कपड़ा नहीं बदले और इसको ऐसे ही लेके चले गए। और इस कुंड में नहाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ नहा धो के उसके बाद ही दर्शन करने जाएं। अगर आप नहीं नहा पा रहे तब भी हाथ पैर धोइए, मुंह धोइए, थोड़ा पानी छिड़किए अपने ऊपर। तो ये सब करके ही जाना चाहिए हमेशा श्याम बाबा के दर्शन के लिए। पहले कुंड में जाके हाथ पैर धोइए, स्नान करिए, उसके बाद ही कुंड में दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। उसके बाद अभी जो है कुछ फूल और मोर पंख कुछ प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद तब फिर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 गुलाब ली थी, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए और एक बाबू के लिए, और साथ में मोर पंख ले ली थी वहाँ पे चढ़ाने के लिए, और साथ में था लड्डू बूंदी का। तो यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह का प्रसाद था, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। लेकिन हाँ, चढ़ाने को तो वहाँ पे नहीं मिला, तो हम क्या किए थे ना, ये फूल को हम साइड में वहीं पे चढ़ा दिए थे। छोटा छोटा वहाँ ना ऐसे बॉक्स जैसे बना होता है, जब हम बाबा के दरबार में एंटर करते हैं ना, तो साइड साइड में बना होता है कि, और बहुत लोग को देख रही थी ना मैं उठा के वो फेंक रहे थे फूल ऊपर, लेकिन फेंकना मुझे सही नहीं लगा कि मतलब फेंक के ऊपर चढ़ाओ। इससे बढ़िया उनके नाम का उनके दरबार में वहीं सामने ऐसे बॉक्स जैसे था उसी में डाल दो, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे, लेकिन फेंकना मुझे सही नहीं लगा। तो यहाँ पे जी हम लोग एकदम पहुँच गए हैं उनके दरबार में, और यहाँ पे मुझे लग रहा है 100-200 मीटर की पहले से ही लाइन लगना स्टार्ट हो गया था। यही था उनका एंट्री, यहीं से एंट्री था। और एक चीज़ हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें पता नहीं था कि मतलब कौन सी लाइन बाबा के जस्ट सामने है। मतलब है तो 6-7 लाइन, लेकिन मतलब आगे पीछे है ना, तो थोड़ा दूर हो जाता, दर्शन उतने अच्छे से नहीं होता। तो मैं इसमें से सोच रही थी कि कौन से लाइन में घुसूँ कि जो बाबा के मैं मतलब करीब में रहूँ, थोड़ा सा उनको नज़दीक से देख लूँ। और मुझे ये नहीं पता था ना बाबा का जो मंदिर है वो किस साइड पे है, राइट है कि लेफ़्ट है। बस बाबा का नाम लेके और मैं ना ये साइड वाले लाइन में घुस गई, एक लाइन छोड़ के। तो उस दूसरे वाले लाइन में मैं घुस गई, मुझे नहीं पता था। और जब मैं अंदर गई ना, तो एकदम सामने ही मेरे दर्शन हुआ।
मतलब मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं तो रोने लगी उनको देख के। और हस्बैंड जो थे वो अभी पीछे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। वो चुपके से वीडियो बनाए हैं, वो मतलब ऐसे हाथ में लेके कैमरा नहीं बनाया है, वो अपने मतलब सेल्फी स्टिक में कैमरे को लगा रखे थे और अपने जेब में रखे थे, तो बस उसी जेब से जो शूट हो गया है। बाकी दोनों हाथ में लेके कैमरा शूट नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग को अच्छा नहीं लगता कहीं दर्शन करने जाओ और फ़ोटो वीडियो बनाओ। तो वो ऐसे कैमरे चालू करके रख लिए थे कि अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी कोई बात नहीं है, कम से कम मतलब उनको प्रणाम तो दोनों हाथे से कर लेंगे, अच्छे से दर्शन तो कर लेंगे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय श्याम बाबा, आप लोग को भी मैं दिखाई हूँ इस वीडियो में। तो जी यहाँ पे दर्शन हो गया, लेकिन यही था कि मतलब बहुत अच्छे से दर्शन नहीं होता है कि नयन भर आप देख लो, बहुत इच्छा पूर्ति देख लो, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। बस आप मतलब उनको देखे, आपकी पलकें झपकी, तुरंत आगे की तरफ निकाल देते हैं वो लोग। लेकिन हाँ, इतना ही दर्शन बहुत भाग्य वालों को होता है कि जिनका भाग्य होता है वही पहुंच पाते हैं वहाँ पे। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर हम लोग उसी गेट पे आ गए थे, जो गेट स्टार्टिंग में मैं दिखाई थी। और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे, तो सबसे पहले आ गए थे खाना खाने। और आज था हमारा द्वादशी का पारण, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था ना, कि मतलब जो जिसमें लहसुन प्याज ना हो वो चीज़ खा लूँ। हर चीज़ में था, तो इससे बढ़िया मुझे लगा आलू का पराठा ही खा लेती हूँ, और भूख मुझे बहुत तेज़ वाली लगी थी। तो उसके बाद आलू का पराठा हम लोग खाए और साथ में डोसा खा के फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग बस पकड़े थे जयपुर के लिए, क्योंकि वापस हमें जयपुर आके फिर दिल्ली तक का बस लेना था। तो यहाँ पे जो है ना, अभी हम लोग जयपुर से दिल्ली वाले बस में हैं। तो यहाँ पे बस रुकी हुई थी, एक मतलब ऐसे छोटा सा ढाबा था, क्योंकि जिसको पानी पीना है या खाना है, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे का ये टाइम हो रहा था, लंच का टाइम था। तो जिसको खाना था ना, वो फिर अपना इसी ढाबे पे रुक के खा रहा था। हम लोग को खाना कुछ नहीं था, हम लोग पानी चिप्स यही सब ले लिए थे। और अभी जो है वापस से हम लोग बस में आके बैठ गए हैं। तो आधे घंटे के लिए वहाँ पे बस खड़ी हुई थी, थोड़ा सा आराम भी हम लोग को मिल गया था। उसके बाद वापस से आ गए हैं बस में बैठने। तो जैसे ही 1 घंटे हमारी बस चली थी, वैसे ही मतलब मेन हाईवे पे आके बस ख़राब हो गई। अभी ये देखिए, तो थोड़ी देर बस ऐसे ख़राब थी, तो हम लोग को लगा कि हो सकता है अभी स्टार्ट हो जाए। और अभी मतलब 4:30 बजे राइट बस ख़राब हुई थी। और जो है ना, इस टाइम पे मेरा तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, मतलब बॉडी में पेन और हल्का हल्का फीवर ये सब शुरू हो गया था अभी ही। तो धीरे धीरे से सब लोग ना बस से बाहर आने लगे थे, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, आधा घंटा से ज़्यादा ये टाइम बीत रहा है। तो जितनी औरतें थी या जितने लोग भी बस में थे, सारे पैसेंजर बाहर आ गए थे। और मैं अभी भी बस में ही सोई थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी बाहर आके खड़े होने का। और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, ये जान लीजिए मतलब दुर्घटना होने से ही बच गई थी, क्योंकि ये बस ऐसे नहीं ख़राब हुई कि अचानक से, ये पूरा इधर से उधर जाने लगी थी। तो बहुत बड़े दुर्घटना से श्याम बाबा बचाए थे हम लोगों को। तो उसके बाद फिर हम लोग उतर गए और 4:30 बजे बस ख़राब हो गई थी। ये लोग बनाते बनाते 7 बजा दिए। फिर 7 बजे के बाद जब जाके ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि नहीं बस लाओ बस लाओ, फिर जाके 10 साढ़े 10 बजे रात को इनका एक नया बस आया, फिर हम लोग घर के लिए आए। और अगर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया होता या फिर लोग झगड़ा नहीं किए होते ना, तो ये लोग फिर दूसरा बस नहीं मंगाते, इसी बस से बना के फिर भेजते, कितना भी टाइम हो जाए, क्योंकि सबको घर पहुंचना था। छोटे बच्चे थे, किसी का तबीयत उसमें ख़राब हो रहा है। यहाँ देखिए रोड पे ही सब लोग बैठे हैं और आसपास कुछ भी खाने की चीज़ें नहीं थी, जिसके पास जो भी खाने का था वो सब लोग अपना निकाल निकाल के खा रहे थे। और ज़्यादा इसमें छोटे बच्चे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और 10:30 बजे के करीब पे बस आई थी, और वो भी बस ऐसी थी कि रात के 10:30 बजे चली और सुबह 7 बजे हमें दिल्ली तक पहुंचाई। यहाँ पे देखिए ये नया बस आ गया है, तो सब लोग अपना लगेज वगैरह इसमें रख रहे हैं। तो आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।